दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। करजन गुजरात राज्य के वडोदरा जिले का एक मुख्य शहर है। करजन ओम शांति उद्यान ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका है राजयोगिनी शीतल दीदी जी। आपका जन्म 1978 में पालनपुर जिले के भुज में हुआ। बचपन से आपको समाज सेवा, पढ़ाई लिखाई आदि में विशेष रुचि थी। आप सहनशीलता, प्रेम, सहयोग, आज्ञाकारिता, सत्यता आदि गुणों से भरपूर रहमदिल आत्मा हैं। 1987 में आपको ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हिम्मतनगर से हुई। 1990 में आपने अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाया और बाप दादा से विशेष प्रेरणा लेकर 1994 में आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में संपूर्ण रूप से समर्पित किया। तब से वडोदरा के अनेक स्थानों पर सेवाएं देते हुए सन 2000 से आदरणीय दीपिका दीदी जी के विशेष सहयोगी बनकर करजन में स्थायी रूप से आप अपनी सेवाएं दे रही है। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। दीदी जी के नेतृत्व में 100 से अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग की पालना लेकर अपने जीवन को दिव्य, महान और श्रेष्ठ बना रहे हैं। बचपन से ही बाबा का ज्ञान मिल गया था। गांधीनगर में जब मेला लगा तो हमारे लौकिक में मामा थे, वो मुझे लेकर गांधीनगर गए। वहाँ बहुत अच्छा सुंदर प्रदर्शन देखा, देवियों की झांकी देखी और इतने सारे वाइट ड्रेस में बाबा के बच्चे देखे। आज भी वो नज़ारा मुझे आँखों के सामने आता है, वो मैं भूल नहीं सकती। इतने सफ़ेद ड्रेस वाले बाबा के बच्चे, जैसे कि हंसों की सभा लगी हो, कोई परियों की दुनिया, फरिश्तों की दुनिया हो, ऐसा महसूस हुआ। और उनके बाद वो पूरा प्रदर्शन देखने के बाद जब मैं गांधीनगर सेंटर में पाँव रखा तो ऐसा महसूस हुआ कि मैं अपने घर में आई हूँ। और फिर बाबा के कमरे में जाना हुआ। बाबा के कमरे में जैसे ही मैं बैठी, बाबा का जो ट्रांसलाइट का फ़ोटो था, तो जैसे कि बाबा मुझे खींच रहा हो, आओ बच्ची। और उसी टाइम हमने हमारा संकल्प सुना दिया था बचपन में ही कि मैं बड़ी होके ब्रह्मा कुमारी बनूंगी। हमारी लौकिक में जो नानी थी, उनसे मेरा बहुत प्यार था, तो उनको हमने हमारा संकल्प बता दिया कि मैं ब्रह्मा कुमारी बनना चाहती हूँ। नानी को भी मेरे लिए बहुत प्यार था और उसने भी सोचा था कि बेटी जो बोले वही मुझे करना है, तो उसने भी उसी टाइम बोल दिया कि जैसी तेरी मर्जी, हम तुझे नहीं रोकेंगे। तो लेकिन ब्रह्मा कुमारी कैसे बनना होता वो मालूम नहीं था, क्योंकि उस टाइम हमारे गांव में सेंटर नहीं था। मुरली सुनने के लिए हमें लोटस जाना पड़ता था, देगाम जाना पड़ता था। मालूम नहीं पड़ता था कि मैं कैसे सेंटर में रह सकती हूँ, क्या करना चाहिए, कैसे बाबा का बनना चाहिए। तो हमारी वहाँ एक ब्रह्मा कुमारी बहन आई, जयश्री बहन करके, देगा में उनकी बदली वहाँ हुई। वो बहन ने सबको पूछा कि आप लोगों के जीवन का लक्ष्य क्या है, तो उसी टाइम हमने बोल दिया कि बस बड़ा होके ब्रह्मा कुमारी बनना है। तो बोला ब्रह्मा कुमारी ऐसे नहीं बना जाता है, बाबा के घर में रहने के लिए आना पड़ता है। वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती, मेरे लिए इतनी खुशी की बात थी, जैसे कि मुझे ऐसा लगा कि कारून का खजाना मिल गया हो। मैं ये शब्द सुनने के लिए तरसती थी।
कि मुझे कब बोले कि सेंटर पे रहने आना है। और जैसे ही दीदी ने बोला, जयश्री दीदी ने, कि तुझे सेंटर पे रहने आना पड़े, ट्रेनिंग लेनी पड़े तो तू ब्रह्मा कुमारी बन सकती है, मैंने उसी टाइम बोल दिया कि आप बोलो तब मैं आने के लिए तैयार हूँ। तो फिर मुझे वो बाबा के घर ले गई सेंटर पे। फिर मेरी 7वीं कक्षा से 10वीं कक्षा तक पढ़ाई मैंने सेंटर पे रह के ही पूरी की। मुझे बाबा के घर में इतना अच्छा लगता था, सेवा करना, जो भी सेवा मिले मुझे सब अच्छा लगता था। ब्रह्मा कुमारी बहनें भी बहुत अच्छी लगती थी। बाबा का घर का ब्रह्मा भोजन भी अच्छा लगता था। अमृत वेला भी बहुत अच्छा लगता था। ज्ञान की बातें सुनना, ब्राह्मण परिवार न दिखाई दें तो ऐसे लगता था कि जैसे कि मैं बीमार हो गई हूँ। इतना अच्छा ब्राह्मण परिवार लगता था। तो बचपन से हम बाबा के ज्ञान में चलते रहे। चलते चलते 3 साल तक हम बाबा के ज्ञान में चले। फिर जीवन में एक ये मौका भी ये आया कि बाबा के घर मधुबन जाने का मौका मिला। उससे पहले हमने बाबा की बहुत सारी, तब तो पेन ड्राइव या सीडी कैसेट नहीं थी, टेप रिकॉर्ड था। तो इतने बाबा के सॉन्ग अच्छे लगते थे, इतने गाने अच्छे लगते थे। उसमें मधुबन के जो गाने सुनते थे कि सखी रे मैंने पाए 3 रतन, एक बाबा एक मुरली मधुबन, फिर मधुबन कितना मधुर मधुर, तब से लगन थी कि मधुबन कब जाना होगा। तो हमारी टीचर बहन को हमने बोला कि हमको भी बाबा के घर मधुबन जाना है। तो 3 साल के बाद हम बाबा के घर मधुबन गए। तो मधुबन जाते ही मुझे बहुत सुकून मिला। ऐसे लगा मैं खुद अपने घर में आई हूँ। फरिश्तों की दुनिया लगी। और वहाँ दादी से मिलना हुआ तो दादी का प्यार इतना मिला। लौकिक में मम्मी पापा नहीं थे तो वो कमी हमें मधुबन दादी से प्यार लेके पूरी हुई। और ज्ञान में लाने वाले निमित्त मामा बने थे। मामा की भी ऐसी दिल थी कि ये बड़ी होके ब्रह्मा कुमारी बने, क्योंकि मैं बहुत बचपन से ही बोली थी, इतना कुछ आता नहीं था। तो उनकी भी ऐसी दिल थी कि ये बाबा की बच्ची बने। तो मधुबन ले जाने के लिए मेरे मामा निमित्त बने। हम बाबा के घर मधुबन गए। छोटे थे तो बाबा से वरदान क्या है वो तो इतना महसूस नहीं हुआ। बाबा की मुरली सुनी, लेकिन दादी को मिलने गए तो दादी की सेवा मिली। कन्याओं को दादी सेवा में बुलाती थी तो सबसे ज़्यादा दौड़ दौड़ के सेवा करती थी। तब प्रकाशमणि दादी ने मुझे वरदान दिया कि ये तो साहस की मूर्ति है, ये तो बहुत कुछ कर सकती है। तो ये शब्द मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन फिर भी मैं कुछ कर नहीं सकती थी, क्योंकि कैसे करना है वो समझ में नहीं आता था। फिर बाबा के बनने के बाद ड्रामा में एक बार ऐसा भी मौका मिला कि मेरा आना बड़ौदा हुआ। बड़ौदा में निरन्ना दीदी के साथ थोड़ा टाइम रही। उसने मुझे करजन में भेजा और करजन में आने के बाद बाबा ने मेरा एक संकल्प सुना। बाबा को बोलती थी कि बाबा कुछ ऐसा कुछ कार्य करना है कि जहाँ देश विदेश के सब लोग आ सके, बहुत बड़ी जगह हो, वहाँ अच्छा बाबा का एक स्थान बने। ऐसे मन में संकल्प आते थे। तो हमें ये जगह मिली। तो तब निरन्ना दीदी ने भी ये वरदान दिया कि तुम तो साहस की मूर्ति है, तू बहुत कुछ कर सकती है। तब अंदर में यह संकल्प सिद्ध हुआ कि नहीं, बाबा ने बड़ों के द्वारा ये वरदान दिया है तो ज़रूर मैं कुछ कर सकूँगी। उनसे पहले मुझे ऐसा नहीं लगता था कि मैं कुछ कर सकूँगी। सेवा में विशेष बाबा के साथ का अनुभव यह है कि मैं कभी सेंटर इंचार्ज बनना नहीं चाहती थी। सेंटर इंचार्ज बनना माना मुझे ऐसे लगता था कि बोझ का टोकरी उठाना। मुझे छोटी बहन बन के रहना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन ड्रामा थोड़ा चेंज हो गया कि बाबा ने सेंटर संभालने की जब जिम्मेवारी दी तो मैं बाबा के कमरे में जाकर बैठी। बाबा को बोला कि बाबा ये सब मैं कैसे संभाल सकूंगी, क्योंकि ज्योतिष ने भी बोला था जब छोटी थी तो मुझे बहुत दिल होती थी कि मुझे कुछ करना है जीवन में।
तो मैं सबको अपना हाथ दिखाती थी या अपनी जन्म कुंडली दिखाती थी। तो ज्योतिष ने बोला था कि तुम तो जीवन में कुछ नहीं कर सकेगी, पढ़ाई भी नहीं कर सकेगी, बीमार रहेगी और तेरे भाग्य में धन सुख भी नहीं लिखा हुआ है। तो जब सेंटर इंचार्ज बनी तो बाबा के कमरे में बैठी तो जैसे कि ऐसा अनुभव हुआ कि बाबा मुझे इतनी शक्ति भर रहा है कि वो जैसे कि 1000 वोल्ट का पावर मुझे इतना भर दिया। और फिर उषा दीदी हैं, हमारी जो देगांव की जयश्री बहन है, सरला दीदी गुजरात की जोन इंचार्ज थी, ये सब बड़ी बड़ी दीदियों ने भी अपना जीवन बाबा के कार्य में समर्पित किया है। तो ये दीदियों को देखकर भी मुझे टीचर बनने की प्रेरणा मिली। और मुझे सफ़ेद ड्रेस बहुत पसंद था बचपन से ही। ये सफ़ेद ड्रेस मुझे बाबा के घर में खींच के लाया। बाबा के साथ सेवा में यह अनुभव है कि जब हम ब्रह्मा कुमारी बनने के लिए पहली बार बाबा के घर में आए तो लौकिक में से जो थोड़ा कुछ धन मिला था, वैसे भी कन्या को खाली हाथ नहीं भेजते हैं। तो बाबा के कार्य में वो धन हमने बाबा के कार्य में सब सफल कर दिया। और सफल करने के बाद मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि बाबा ने इस जन्म में ही हमें पद्म गुणा करके रिटर्न किया, कभी कोई कमी महसूस नहीं हुई। जब भी हम सेवा में जाते थे तो बाबा के साथ का बहुत अनुभव होता था। – 2002 में मेरे सामने बहुत बड़ी एक बीमारी का पेपर आया और वो बीमारी ऐसी थी कि डॉक्टर ने भी बोला था कि ये बीमारी ठीक होना बहुत मुश्किल है। और तब हम हिम्मत हार चुके थे, लेकिन बाबा को हमने बोला था कि बाबा हमें ठीक होना है, आप हमें रास्ता बताओ। तो बाबा की याद में हम घंटों घंटों बैठे रहते थे। अमृत वेले का योग भी मिस नहीं किया, बाबा को चार्ज करके पानी पीते थे। बाबा को 21 दिन भोग लगाया और हमने हमारी बीमारी पे भी विजय प्राप्त किया। तो जब हम बीमार हुए तो डॉक्टर ने भी बोला था कि ये बहन को कुछ ऐसी जगह बिठाओ कि जहाँ उनका मन प्रफुल्लित रह सके, जहाँ बहुत खुली जगह हो, हवा उजास हो, थोड़े पौधे वौधे हो। तो उन लोगों की परमिशन से हम बाबा के घर यहाँ बगीचे में ओम शांति उद्यान करके जो बहुत बड़ी जगह है, गवर्नमेंट की तरफ से हमें ये जगह मिली हुई है, सरकार ने दी हुई। तो बड़ों ने हमको परमिशन दी कि आप यहाँ रहो और अपना शरीर को ठीक करो, तंदुरुस्त करो। तो बड़ों की ये वाइब्रेशन दुआ हमें ठीक कर गई। जब हम ब्रह्मा कुमारी बनने का संकल्प किया, बाबा के घर में साड़ी पहनी, तो देगांव में जो जयश्री बहन करके हैं, उनकी हमें बहुत पालना मिली। उनसे हमने अमृत वेले योग कैसे करना चाहिए, बाबा का ज्ञान कैसे सुनाना चाहिए, ब्रह्मा भोजन कैसे बनाना चाहिए, ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन हमारा वहाँ से पक्का हुआ। इतना मजबूत किया, बहुत मेहनत की वो बहन ने हमारे पीछे, क्योंकि बहुत छोटी आयु में आ गई थी, मम्मी पापा थे नहीं, कुछ भी आता नहीं था। तो उसने हमारे पीछे बहुत मेहनत की और हमें बाबा की बच्ची बनाया, बाबा ब्रह्मा कुमारी बनाया। ब्रह्मा कुमारी बनने के बाद 8 साल उनके साथ रहे। फिर हमारा आना करजन में दीपिका दीदी के साथ हुआ। छोटी आयु में ही हम बाबा के घर में आ गए थे, तो इतना कुछ नहीं आता था। तो दीपिका दीदी तब सेंटर इंचार्ज भी थी और सर्विस भी करती थी, तो पूरी जिम्मेवारी हमारे ऊपर थी। लेकिन उसने कभी हमें आगे बढ़ाने में रोका नहीं, हमें हमेशा उसने आगे बढ़ाया। वो उनकी ऐसी दिल थी कि तुम मेरे से भी आगे जाओ। मेरा सौभाग्य है कि मुझे प्रकाशमणि दादी का भी सेवा करने का मौका मिला, चांस मिला। तो बहुत सारी बहनें बैठी हुई थी और वो सब बहुत सारी बहनों के बीच में एक बाबा का भाई आया, समर्पित भाई, और उसने बोला कि प्रकाशमणि दादी आपको बुला रही है। तो पहले तो अंदर में इतना डर लगा कि शायद मेरे से कोई गलती हुई होगी कि दादी ने याद किया। तो हम दादी को जैसे ही मिलने में गए तो दादी
ब्रह्मा भोजन कर रही थी, तो साथ में हमको भी बिठा दिया, आओ आओ बच्ची आप भी मेरे साथ ब्रह्मा भोजन करो। मुझे इतनी खुशी हुई, दादी के साथ हमने ब्रह्मा भोजन किया। और मुन्नी बहन ने बोला कि सुबह शाम तुझे दादी की सेवा के लिए आना है। तो रोज़ सुबह और शाम हम दादी की सेवा करने जाते थे। दादी की चोटी बनाना, दादी के लिए रोटी बनाना, फिर दादी के मालिश करना। एक बारी तो ऐसा हुआ कि दादी को मालिश करते करते पलंग पे तेल गिर गया, तो हम इतना डर गए कि आज तो ज़रूर डांट खानी पड़ेगी। तो दादी कुछ नहीं बोली कि उसमें क्या हो गया, हमारी माइया तो रोज़ नुकसान करती रहती। इतना प्यार से दादी ने बहलाया, प्यार किया कि वो दिन मैं आज भी नहीं भूल सकती हूँ। तब मुझे मालूम पड़ा कि बड़े जो बोलते हैं वैसा उनका प्यार स्वरूप भी है। प्रेम की मूर्ति थी हमारी प्रकाशमणि दादी, तो उनके अंग संग रहने का मुझे ये सौभाग्य मिला। फिर गुलजार दादी की आँखों का ऑपरेशन था, तो लोटस हाउस सेंटर पे आए हुए थे, वहाँ रुके थे। तो उस समय मेरा वहाँ जाना हुआ, मुझे कोई ड्यूटी नहीं मिली थी। और दादी को जैसे ही मालूम पड़ा कि ये तो सिंधी परिवार की बच्ची है, तो दादी ने बोला तुम मेरी सेवा करोगी। तो ये भी मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य था कि दादी के साथ रहने का मुझे 2 सप्ताह चांस मिला, भाग्य मिला और उनकी सेवा करने का मौका मिला। और दादी के साथ का अनुभव ये रहा कि दादी को हम साथ में रहते थे, तो दादी को कई लोग मिलने आते थे, तो जो ज़रूरी बात थी वो सुनती थी। और जब ज़रूरी नहीं लगता था तो गुलजार दादी अशरीरी हो जाती थी, तो हम भी दादी के साथ अशरीरी हो जाते थे। ऐसा महसूस होता था और ऐसा फील होता था कि अभी दादी यहाँ नहीं है, दादी अशरीरी स्थिति में स्थित हो गई है। साथ में हम भी ये अनुभव करते थे। एक बात मुझे याद आ रही है कि मुरली क्लास चलता था, तब मैं दीपिका दीदी के साथ रहती थी। तो चालू मुरली में बाबा ने जैसे कि संकल्प दिया हो कि बच्ची तू उठ, तुझे कुछ करना है, तुझे कुछ करना है। जैसे मुरली क्लास पूरा हुआ, योग पूरा हुआ, दीपिका दीदी को हमने बताया कि दीदी बाबा ने कुछ ऐसा संकल्प दिया है कि तुझे यहाँ कुछ करना है, तो मैं कुछ करना चाहती हूँ। तो दीदी ने पूछा क्या करेगी, मेरे को पता नहीं लेकिन कुछ करना है। तुरंत मुख में से निकला कि बहुत बड़ी जगह ले और वहाँ बाबा का कुछ अच्छा स्थान बनाए कि जहाँ देश विदेश के सब लोग आ सके। तो बड़ी दीदी ने बताया कि इतना हमारे पास पैसा कहाँ है जो हम ये स्थान बना सकेंगे, मैं क्यों नहीं, गवर्नमेंट नहीं दे सकती, जैसे कि बाबा हमारे मुख द्वारा बुलवा रहा हो। हम गवर्नमेंट को बोलेंगे कि हम अच्छा कार्य करना चाहते हैं तो हमें कुछ अच्छी जगह दो। तो फिर दीदी ने बोला कि जाओ नगर पालिका में मिलो, शायद मिल जाए। तो हम नगर पालिका वालों को बात की कि हमें बहुत बड़ी जगह चाहिए जहाँ हम भगवान का बगीचा बनाना चाहते हैं। तो उन लोगों को भी जैसे कि बाबा ने संकल्प दिया हो, तो वो भी वही सोच रहे थे कि हमें कुछ यहाँ करना चाहिए। तो उन लोगों ने हमारा बहुत दिल से आदर सम्मान किया और हमें ये गार्डन बनाने के लिए जगह दी। जगह तो दे दी, फिर ऐसा हुआ कि उन लोगों का थोड़ा संकल्प चेंज हो गया। तो चेंज हुआ तो हमें मालूम पड़ गया कि अब ये देना नहीं चाहते हैं। तो उन्होंने ऐसी जगह दी कि जहाँ बहनें जाए नहीं। हम जिस जगह रहते हैं पीछे मुक्ति धाम है और आगे जीवन मुक्ति धाम है, जहाँ हमने बाबा का स्थान बनाया। क्योंकि उन लोगों ने सोचा कि ये ब्रह्मा कुमारी बहनें शमशान देखकर भाग जाएगी, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि इनके साथ तो सर्वशक्तिवान बाप बैठा है। तो हमने यहाँ जो सेवा की, इतनी सेवा हुई, इतनी सेवा हुई, गांव की हुई, पदयात्रियों की हुई और बाबा के मधुबन जाते आते भाई बहनों की सेवा हुई। तो आज गांव के लोग बोलते हैं कि ये कोई शक्ति है जो ये कार्य करा रही है। बाकी इस जगह अकेला रहना बहुत कठिन है, क्योंकि आजू बाजू खेतर हैं, आगे नेशनल हाईवे हैं और पीछे शमशान है। लेकिन हमें ऐसा अनुभव होता है कि बाबा की छत्र छाया के नीचे बैठे हैं, हमें कोई तकलीफ परेशानी महसूस नहीं होती है। वर्तमान समय हमारा पुरुषार्थ ये चलता है
कि आज हम दुनिया की हालत देखते हैं, अभी जैसे कि कोरोना गया, उसके तो ये पुरुषार्थ वर्तमान चल रहा है कि दुखी अशांत आत्माओं को शांति मिले, उन आत्माओं को सही ठिकाना मिले, वो आत्माएं भी अपने जीवन में सुख और शांति की अनुभूति करे और बाबा के वर्षे के अधिकारी बने। मेरा विशेष पुरुषार्थ ये चलता है, मेरे मन में हमेशा ये संकल्प चलता है कि मैं आत्मा संगम युग में इतना संपूर्ण बन जाऊं कि जैसे ही सतयुग का गेट खुले तो पहला ही पाँव हमारा हो। इसके लिए मैं कर्मातीत स्थिति प्राप्त करने का पुरुषार्थ कर रही हूँ। ब्राह्मण भाई बहनों के लिए मेरा विशेष संदेश यही है कि बाबा ने जो हम बच्चों से आस रखी है, बाबा बोलते हैं कि तुम मेरे राजा बच्चे हो, तो हमें बाबा की आस पूर्ण करनी है। समय से पहले हमें संपूर्ण बनना है। शीतलबेन पालना भी मेरे से ली, सब कुछ सीखा भी। बाबा के पालना के आधार पर वो बहुत अच्छी तरह से अभी पालना देना भी सीख गई है और वो अभी ओम शांति उद्यान में सेवा दे रही है। ये उद्यान की जगह भी जैसे बंजर ज़मीन थी, लेकिन उन्होंने अपने दृढ़ता के बल से और हिम्मत से ये जंगल को मंगल बना दिया है। विशेष ऐसे कहेंगे कि वो साहस की एक मूर्ति है और साथ साथ सहनशीलता की भी मूर्ति है। और विशेष आज भी कोई ओम शांति उद्यान में से पालना लिए बिना नहीं जाता। आधी रात हो तो भी वो गर्म खाना देगी, उसकी ये विशेषता है। जैसे कि अन्नपूर्णा देवी कह सकते हैं। बहुत लोगों को उनसे पालना लेते हुए दुआ भी दी है और दुआ से ही आगे बढ़ी है। हमारी दीदी बहुत निर्मल स्वभाव की है, बहुत अच्छी है, सारे बच्चों की तरह पालना देती है और सच्चाई और सफाई का वो पाठ पढ़ाती है और बाबा की श्रीमत पर चलना सिखाती है। बहुत निर्मल स्वभाव की, बहुत हंसमुखी है, अथक सेवादारी है, सारा दिन बहुत सेवा करती है। तो हम सोचते हैं कि इतनी थकती भी नहीं है, फिर बाद में पता चलता है कि बहुत योग करती है। दीदी के अंदर मैंने वही विशेषताएं देखी है कि दीदी हर वक्त एवर रेडी रहती है, हर एक की बहुत अच्छी तरह से पालना करती है। कोई भी आता है तो उनको कभी वो ये खाना खाने बिना कभी जाने नहीं देती है, मतलब उनकी बहुत अच्छी से पालना करती है और हर एक को खुश करती है, हर एक के साथ मीठा व्यवहार करती है, हर एक के साथ मीठा बोलती है। तो हमने भी वही सीखा है और हमें भी वही सिखाती है वो, और वो माँ की तरह हमें पालना भी देती है। बाबा के घर में हम आते हैं तो हमारी दीदी इतनी ऑलराउंडर सेवादारी है। जैसे मम्मा की पालना थी वैसी ही हमारी दीदी की पालना है। खिलाती तो बहुत है, अन्नपूर्णा देवी जैसी उनकी सेवा है। जो कोई भी आता है उनको खिलाने के बिना जाने नहीं देती है। शीतलबेन उनके नाम की तरह ही, जैसे कि हम सागर के किनारे जाए और ठंडकता का हमें अनुभव हो, तो गृहस्थ की या ज्ञान में चलने के लिए कोई भी समस्या लेके आए तो वो हमें बहुत अच्छी तरह मार्गदर्शन देते हैं और उनके मार्गदर्शन पर चलकर आज हम इतने ज्ञान में आगे बढ़ रहे हैं। उनके जो कार्य है वो दृढ़ता से जो कार्य एक बार लेते हैं वो पूर्ण करते हैं और वो सबसे जो कार्य करवाते हैं वो बड़े शीतलता से और प्रेरणा दे देकर कार्य करवाते हैं। ये बात उनकी हमें प्रेरणादायी बन गई। दीदी की पालना में मैंने जाना कि इन जैसा ही इनका नाम है शीतलबेन, वैसे ही इनके अंदर गुण हैं। इनका शीतल मधुर स्वभाव है। ज्ञान योग की पालना वो बहुत दिल से करती हैं। यहाँ आने वाले सभी भाई बहन बहुत संतुष्ट हैं। इनके अंदर लव और लो का बैलेंस है और वह बहुत रमणीक और गंभीर हैं और मैंने इनके जीवन से बहुत कुछ सीखा है। ये आने वाले भाई बहन जो हैं उनकी प्रेम से ज्ञान योग से पालना के साथ साथ अपने हाथ से ब्रह्मा भोजन भी खिलाती हैं। जैसे शीतलबेन का नाम है वैसे भी उसके अंदर शीतलता सरलता है। शीतलबेन जब से हमें मिले हैं तब से हमारा स्वभाव भी सरल भी हो गया है और घर में भी बहुत हमसे बहुत प्रभावित होते हैं।
और जिस तरह से इस उद्यान को उठाया है वो अस्मरणीय कार्य है।